सोचिए अगर तेल और न्यूक्लियर हथियार हाथ मिला ले तो दुनिया की ताकत का नक्शा कैसे बदल जाएगा। इमेजिन करा एक ऐसा देश जो तेल से अमीर है लेकिन न्यूक्लियर हथियार नहीं रखता, और दूसरा देश जो न्यूक्लियर पावर है लेकिन पैसों की तंगी से जूझ रहा है, जो कर्ज के बोझ तले दबा है। अब गले मिलकर कहते हैं तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन। अगर किसी पर हमला हुआ तो दोनों मिलकर लड़ेंगे। ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं बल्कि रियल लाइफ में हुआ है। 17 सितंबर 2025 को पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ सऊदी गए और स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन किया। इजराइल ने जब कतर पर स्ट्राइक की, Delegations survived the attack. Qatar's Interior Ministry has now said that a member of the security सऊदी को लगा कि अमेरिका अब भरोसेमंद नहीं है। उसी वक्त पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बम फोड़ा। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम सऊदी के लिए उपलब्ध है। बस ये सुनते ही इंडिया में हलचल मच गई। लेकिन असली सवाल ये है, अगर सऊदी पाक मिलकर इजराइल पर कूद पड़े तो क्या होगा? क्या सऊदी का तेल और पाक का न्यूक्लियर मिडिल ईस्ट को जंग का मैदान बना देंगे, या यह इंडिया के लिए नया खतरा है जो कश्मीर की आग को और भड़काएगा? और डोनाल्ड ट्रम्प क्यों चुप है? क्या वो इस इस्लामिक नाटो से नाराज है या इसमें उसकी अपनी चाल है? यार ये कोई मामूली पैक्ट नहीं, यह पावर, पैसा और न्यूक्लियर हथियारों का खतरनाक खेल है। सऊदी 6 बिलियन डॉलर का लोन दे रहा है, लेकिन क्या यह पाकिस्तान को बचा लेगा या भटकते देश को और गहरे दलदल में धकेल देगा? सोचिए अगर कल किसी वजह से इंडिया को भी ऐसे किसी एग्रीमेंट का सामना करना पड़े तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? दोस्तों, यह रिश्ता कोई नया नहीं है। 1947 में पाकिस्तान बना तो सऊदी अरब सबसे पहले सपोर्ट करने वालों में था। दोनों मुस्लिम देश, एक ही मजहब, सुन्नी, और सामरिक जरूरतें। सऊदी ने पाकिस्तान को हर क्राइसिस में हेल्प की, तेल सस्ते में दिया, लोन दिए, डॉलर्स भेजे, बदले में पाकिस्तान ने सैनिक भेजे। याद है 1979 का मक्का सीज? ईरानी रेवोल्यूशन के बाद रिबेल्स के ग्रेट मस्जिद पर कब्जा कर लिया था, तभी पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेज ने हेल्प की। फिर 1991 गल्फ वॉर में 5000 पाकिस्तानी ट्रूप सऊदी भेजे गए, और अफवाह तो यह भी है कि सऊदी ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फंड किया। 1918 में मिलियंस डॉलर्स दिए। 1982 में एक और एग्रीमेंट साइन हुआ जो मिलिट्री ट्रेनिंग को और मजबूत बनाया। दशकों से पाकिस्तान के हजारों सैनिक सऊदी में तैनात रहते हैं, ट्रेनिंग एडवाइजरी रोल में। सऊदी ने पाकिस्तान को पैसा दिया, पाकिस्तान ने मिलिट्री सपोर्ट। लेकिन आज 2 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानी सऊदी में काम करते हैं, सालाना 7 से 8 बिलियन डॉलर रेमिटेंस भेजते हैं। सऊदी स्टूडेंट्स पाकिस्तान में पढ़ते हैं और पाकिस्तानी सोल्जर्स सऊदी में ट्रेनिंग देते हैं। ये रिश्ता पैसा, मजहब और मिलिट्री का मिक्स है। अब पाकिस्तान की औकात की बात करूँ तो यार पाकिस्तान भटकता हुआ देश लगता है। मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है, न्यूक्लियर है, लेकिन उसकी इकोनॉमी डूब रही है। IMF से कर्ज मांगता फिरता है, इन्फ्लेशन हाई है, रुपया गिर रहा है। पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की टॉप 10 में है, लेकिन पैसों की कमी से जूझती है। यह फैक्ट पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है। पैसा मिलेगा, मिलिट्री मजबूत होगी। सऊदी से 29 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, UAE, कुवैत, कतर, अजरबैजान के साथ। लेकिन औकात यह कि पाकिस्तान अकेला न्यूक्लियर मुस्लिम देश है तो सऊदी जैसे देश उसकी तरफ देखते हैं। फिर भी पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी कमजोर है कि वो भटकता फिरता है, अलायंस ढूंढते हुए। कभी अमेरिका से दोस्ती, 2011 के बाद मिलिट्री एंड मिला, लेकिन अब अमेरिका दूर हो गया। फिर से CPEC 16 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट, लेकिन कर्ज बढ़ गया। अब सऊदी से पैक्ट जैसे भटक रहा हो, स्टेबिलिटी ढूंढते हुए। पाकिस्तान में एथनिक डिविजन्स ने नेशनल यूनिट को थ्रेट कर दिया है, और बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी तेज हो गई और पाकिस्तान को बार बार फोड़ रहा है। और प्रांत में ट्राइबल, लिविंगस्टिक, सेक्टेरियन डिवीजन ने पॉलिटिकल लैंडस्केप फ्रैगमेंटेड कर दिया। सिंध में भी JSFM जैसे ग्रुप्स प्रोटेस्ट कर रहा है, हाईवे सीट इंच के साथ फ्रीडम डिमांड कर रहा है और स्टेट के ऑपरेशन को कंडेम कर रहा है। पंजाब सिंध वाटर वॉर चल रही है। सिंध का कहना है पंजाब पानी रोक रहा है। बात करें पाकिस्तान और ट्रम्प की दोस्ती का पहला टर्म 2017 से 21 में पाकिस्तान के साथ रिश्ते ठंडे थे। अपने पाकिस्तान को टेररिस्ट को शेल्टर देने वाला कहा था और 300 मिलियन डॉलर की मिलिट्री एंड रोक दी थी। लेकिन अब 2025 में ट्रम्प के दूसरे टर्म में सब उलट पुलट हो गया। पाकिस्तान ने स्मार्ट मूव्स किए, काउंटर टेररिज्म
में मदद की और ट्रम्प के फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए। ट्रम्प ने पाक को आर्मी चीफ आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाया और कहा आई लव पाकिस्तान। मई 2025 में जब इंडिया पाक के बीच 4 दिन की जंग हुई तब ट्रम्प ने खुद को पीस ब्रोकर बताया और सीज फायर करवाया ऐसा कहा। इसके बदले ट्रम्प ने पाक को कम टैरिफ दी और रॉयल मिनरल्स डील्स की बात की। पाकिस्तान को लगा कि ये अचानक गर्मजोशी है, जैसे पुरानी दोस्ती वापस आ गई। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। 17 सितंबर 2025 को पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। मेन क्लोज, एक पर कोई हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। मतलब अगर कोई सऊदी पर अटैक करता है पाकिस्तान डिफेंड करेगा और उल्टा भी। 17 सितंबर वो दिन जब न्यूक्लियर हथियार और तेल ने हाथ मिला लिया। सोचिए अगर तेल के कुएं और एटम बम एक ही झंडे तले आ जाए तो दुनिया कितनी देर तक चैन से सो पाएगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल धमाका तो तब हुआ जब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने न्यूक्लियर को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसने इंडिया में हलचल मचा दी। क्योंकि जब डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिम से जर्नलिस्ट ने पूछा अगर इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हुई तो क्या सऊदी अरब शामिल होगा, मिनिस्टर ने सीधा कहा हाँ बिल्कुल, कोई शक नहीं। लेकिन असली सवाल है क्या यह पैक्ट सिर्फ कागज पर रहेगा या कश्मीर की आग को और भड़काएगा। और अगर मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी तो उसका असर आपके घर रसोई तक पहुंचेगा, यह समझना जरूरी है। अब सोचो यह एग्रीमेंट सिर्फ डिप्लोमेसी या न्यूक्लियर बम की बात नहीं, एक आम पाकिस्तानी के लिए इसका मतलब क्या है। रियाद में काम कर रहा एक पाकिस्तानी वर्कर कहता है मैं हर महीने $500 घर भेजता हूँ। अगर इंडियन सऊदी रिश्ते खराब हुए तो मेरी नौकरी खतरे में है। वही दिल्ली का एक तेल इंपोर्टर कहता है अगर सऊदी ऑयल सप्लाई रिक्सी हुई तो भारत में पेट्रोल 150 रुपए लीटर जा सकता है। यह सिर्फ जियोपॉलिटिकल नहीं, यह आपकी जेब का मामला है। यह पैक्ट ऐसा समय आया जब मिडिल ईस्ट में टेंशन आई है। इजराइल ने कतर पर स्ट्राइक की, हुती रिबेल्स यमन से सऊदी पर हमले कर रहा है। अब सोचिए अगर तेल की दौलत और न्यूक्लियर हथियार एक ही टेबल पर रख दिए जाए तो दुनिया का पावर बैलेंस कैसे हिलेगा। और पाकिस्तान को $6 बिलियन लोन। लेकिन असली ड्रामा न्यूक्लियर वाला है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम सऊदी के लिए उपलब्ध होगा अगर जरूरत पड़ी तो। पाकिस्तान को मिली $6 बिलियन की लाइफलाइन, क्या यह उसे बचाएगी या और गहरे दलदल में धकेल देगी। अगर तेल और न्यूक्लियर हथियार मिल गए तो क्या आने वाले 5 सालों में साउथ एशिया नई कोल्ड वॉर का एपी सेंटर बन जाएगा। अगर पाकिस्तान इंडिया पर अटैक करता है तो क्या सऊदी शामिल होगा। पाकिस्तानी मिनिस्टर कहते हैं हाँ। तो कहानी यही खत्म नहीं होती। आज पाकिस्तान और सऊदी ने हाथ मिलाया है, कल शायद ईरान, तुर्की या कतर भी जुड़ जाए। तेल और न्यूक्लियर दोनों का मिलन कभी भी साधारण नहीं होता। या तो देशों को साथ लाता है या दुनिया को जंग के मुहाने पर खड़ा कर देता है। तो सोचिए अगर कल किसी वजह से इंडिया को भी ऐसे किसी एग्रीमेंट का सामना करना पड़े तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। यही सोचने के लिए मैं आपको छोड़ता हूँ, क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। जय हिंद।